अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट causes a current of 2 ampere to flow for 1 minute, how much energy is transfer? बोल रहा है एनर्जी फाइंड करने बोला। क्या एनर्जी ट्रांसफर गिवन क्या क्या है? गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट और करंट आई 2 एम्पियर और टाइम टी 60 सेकेंड, क्योंकि सब हम लोग यूनिट निकालेंगे। और एनर्जी किसका इक्विवेलेंट हो जाता है? वर्क डन का। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो हम लोग को चार्ज निकालना होगा, और चार्ज कहाँ से निकलेगा? चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम चार्ज निकल जाएगा। तो करंट कितना है? 2 एम्पियर इनटू टाइम 60 सेकेंड, कितना हो गया? चार्ज 120 कूलम। वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो गया? 10 वोल्ट दिया हुआ है और चार्ज 120 कूलम, तो वर्क डन हो जाएगा 1200 जूल, क्योंकि सब अपना यूनिट में है। सेकेंड, इन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड टू, ये हीटर है, हीटर, इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 230 वोल्ट। इसमें करंट सप्लाई फ्लो हो जा रहा है 8 एम्पियर का। बोल रहा है कि हीटर हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू इट ईच सेकेंड, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेकेंड बोल दिया है यहाँ पे, ईच सेकेंड। तो हमको फाइंड क्या करना है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टाइम। आई कितना है? 8 एम्पियर और टाइम है 1 सेकेंड। कितना हो गया चार्ज? 8 कूलम। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है एनर्जी इज ट्रांसफर। एनर्जी का हम पहले भी बोल दिए, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 230 और दिया हुआ यहाँ पे भी ईच सेकेंड दिया हुआ है। तो ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए हम लोग पहले चार्ज निकाल चुके हैं, कितना फ्लो होगा। तो चार्ज कितना निकालें? 8 सेकेंड, 8 कूलम। कितना हो जाएगा? 0 8 से 24 2 8 2 से 16 18 जूल। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम दिया हुआ, रेजिस्टेंस पहले से गिवन है 20 ओम। करंट फ्लोस 2 एम्पियर, मतलब करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इंटेंट? बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पीडी। हम लोग को फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ क्या कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर। आई आर वो निकालना है। V आई कितना है? 2 एम्पियर, आर 20, कितना हो गया? 40 वोल्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, मतलब क्या है? पीडी को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखे हुए हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल। पहले आर था, पहले आर था, अब क्या हो गया? 2R रेजिस्टेंस कर दिया। हाउ मच डज करंट चेंज? करंट बोल रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे भी आई इक्वल टू V बाई 2R यहाँ पे।
तो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, करंट कितना चेंज होगा सब। तो चलो हम आई इक्वल टू वी बाई आर मान लिए। यहाँ पे देखते हैं वी बाई आर क्या होता है, आई, आई इक्वल टू आई डैश, आई डैश आई बाई टू। करंट क्या हो गया, हाफ। क्या होगा आंसर, करंट विल बी हाफ। When a 4 ohm resistor is connected across the terminal of a 12 volt battery, 4 ohm का रजिस्टर दिया हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, 12 वोल्ट 4 ओम। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, वही पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग को करंट निकालना होगा, क्योंकि करंट और चार्ज का रिलेशन हमको पता है, चार्ज इक्वल टू कूलम इनटू टाइम। तो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से ओम्स लॉ से निकल जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 12 वोल्ट और आर 4 ओम, कितना निकल गया 3 एम्पियर। तो चार्ज कितना निकल गया 3 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो चार्ज हो गया 3 कूलम। तो 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट से। बोल रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ। फिर से बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अब इस बार क्या है, पहले आर था तो इस बार रेजिस्टेंस क्या किया, आर बाई टू कर दिया। फिर से करंट के बारे में ही पूछा, तो करंट इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर। इसका करंट मान लो आई डैश कितना होगा वी बाई आर, नीचे आर टू था तो ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या वैल्यू आई बाई वी बाई आर, यहाँ पे करंट का वैल्यू वी बाई आर। तो इस बार क्या होगा 2 आई, तो इस बार करंट क्या होगा डबल। चेंजेस कितना हो गया, चेंज, चेंज क्या होता है फाइनल वैल्यू से नहीं चल, 2 आई माइनस आई क्या हो गया आई, चेंज आई का हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, मतलब पीडी फिर से दिया हुआ है 10 वोल्ट, to is needed to make the current of 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू द वायर। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 का होगा तो करंट कितना फ्लो होगा 0.02 एम्पियर। पूछ रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू मेक द करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सेम वायर। मतलब सेम वायर बोल दिया, मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों का, आर डैश और आर सेम होगा। तो हम लोग देखते हैं, आर निकालते पहले। आर इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, वी 10, वी बाई आई, आई कितना है 0.02, 10 इंटू 10 द पावर 2 बाई 2 5, मतलब रेजिस्टेंस कितना निकला 5 इंटू 10 द पावर 2 ओम। अब हम इतना करंट 250 मिली एम्पियर करंट को फ्लो करवाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस हम लोग को पता चल गया है 5 इंटू 10 द पावर 2 ओम। तो करंट भी हम लोग को पता है कितना फ्लो करवाना है, 250 इंटू 10 द पावर -3 एम्पियर। तो V इक्वल टू आई आर, 5 इंटू 10 द पावर 2 इंटू 25 इंटू 10 द पावर -2। यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे लगा दी, 10 द पावर 2 -2 और 10 द पावर 2 दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 इंटू 25 कितना होता है 125 वोल्ट होगा आंसर।